नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। ये मेरा सीपीसी का तीसरा वीडियो है। सीपीसी के सेकंड वीडियो में हम डिग्री की डेफिनीशन और उसके असेंशियल एलिमेंट्स पर बात कर रहे थे, जिनमें हमने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट पर बात की थी। डिग्री का फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट कहता है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट, अर्थात डिग्री के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय के द्वारा एक न्याय निर्णय किया गया हो, तथा न्याय निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विवादकों पर दोनों पक्षकारों को सुना हो, अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया हो और उसके बाद गुण दोष के आधार पर निर्णय दिया हो। जैसा कि डिग्री का सेकंड असेंशियल एलिमेंट है, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट, अर्थात न्यायालय द्वारा ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में होना आवश्यक है और वाद के लिए आवश्यक है कि न्यायालय में एक प्लेंट अर्थात वाद पत्र संस्थित किया गया हो। इस प्रकार हमारे सेकंड वीडियो के ही टॉपिक यानी डिग्री के असेंशियल एलिमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डिग्री के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ असेंशियल एलिमेंट की। डिग्री का तीसरा असेंशियल एलिमेंट है इट मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। वाद में विवादग्रस्त संपूर्ण या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण, अर्थात वाद में पक्षकारों के मध्य जो विवादित प्रश्न हैं, चाहे उनका संबंध पक्षकारों के चरित्र से हो, हैसियत से हो अथवा संपत्ति से, इनका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। यहाँ पक्षकारों के अधिकारों से तात्पर्य उनके सब्सटेंसिव अर्थात सारपूर्ण या मौलिक अधिकारों से है, ना कि प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक अधिकार से। कहने का अर्थ है यदि न्यायालय द्वारा इस आधार पर वाद को अस्वीकार कर दिया जाता है कि वादी को इस न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं है अथवा उसकी डिफ़ॉल्ट की वजह से न्यायालय वाद को खारिज कर देता है, तो यह डिग्री नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी वाद में न्यायालय को ऐसी किसी बात का निर्णय करना हो कि प्लेंटिफ अर्थात वादी किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ऑनर है या नहीं, या वह एक वर्चुअस अर्थात चरित्रवान व्यक्ति है या नहीं, या वह किसी की औरस संतान अर्थात लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं, या फिर वादी या प्रतिवादी लीगली हस्बैंड वाइफ है या नहीं, या फिर किसी मकान पर लैंडलॉर्ड का पोजीशन है या टेनेंट का, तब चूंकि इस तरह के वाद में न्यायालय को निर्णय पक्षकारों के अधिकारों के बारे में देना है, इसलिए ऐसे निर्णय डिग्री होंगे। यहाँ विवादग्रस्त विषय से तात्पर्य केवल यह नहीं है कि वे केवल वाद के गुणों से संबंधित हैं, अपितु उनके अंतर्गत वाद दाखिल करने वाले पक्षकारों के चरित्र और हैसियत से तथा कोर्ट की अधिकारिता से संबंधित कोई भी विषय आ सकता है, किंतु विवादग्रस्त विषय में किसी वाद को दायर करने की प्रारंभिक कार्यवाही सम्मिलित नहीं है। अब हम बात करते हैं डिग्री के फोर्थ असेंशियल एलिमेंट की। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर, ऐसे न्याय निर्णय का निश्चायक प्रकृति का होना, अर्थात न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों के बारे में जो निर्णय दिया गया हो अंतिम या निश्चायक प्रकृति का हो। डिग्री की डेफिनेशन में प्रयुक्त अंतिम रूप से निर्धारण से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने अपनी तरफ से पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया हो, अतः न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्धारण को कोई भी अन्य समवर्ती न्यायालय परिवर्तित नहीं कर सकता, इसीलिए इसे अंतिम रूप से निर्धारण कहा जाता है। तथा इसी आधार पर इस सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 11 में प्रांग न्याय अर्थात रेस जुडिकेटा का सिद्धांत उल्लेखित किया गया है। इसके विपरीत यदि कोई निर्णय ऐसा है जो कि निश्चायक प्रकृति का अर्थात कंक्लूसिव नेचर का नहीं है, तो वह डिग्री नहीं हो सकता। जैसे कोई प्रथम श्रेणी का न्यायालय किसी प्रश्न का स्वयं निर्णय ना दे
तथा निम्न श्रेणी के न्यायालय को निर्णित करने के लिए छोड़ दे तो ऐसा न्याय निर्णय निश्चायक नहीं होगा और ना ही वह डिक्री माना जाएगा। अब हम बात करेंगे डिक्री के 5th एसेंशियल एलिमेंट की। देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन, अर्थात न्याय निर्णय के लिए औपचारिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य उन अनुतोषों में से किसी या सभी को स्वीकार या अस्वीकार करने से है जिनका वादपत्र में दावा किया गया है और जिनकी औपचारिक रूप में घोषणा की जाती है। डिक्री का एक फॉर्मेट दिया गया है जिसकी पूर्ति की जानी आवश्यक है। डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णित तो किया ही जाता है, साथ ही वादी के द्वारा वादपत्र में जो जो अनुतोष मांगा जाता है, अर्थात जो जो रिलीफ क्लेम किया जाता है, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने की घोषणा भी की जाती है। सीपीसी के सेकंड वीडियो और आज के वीडियो में हम अभी तक डिक्री के 5 आवश्यक तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। डिक्री के इन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एस सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर 2009। In this case, Honorable Supreme Court stated that for determining the question is to whether an order passed by a court is a decree or not, it must satisfy the following tests. First one is there must be an adjudication by a court. Second, such adjudication must have been done in a suit. Third, it must have determined the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. Fourth, such determination must be of a conclusive nature. And fifth, there must be a formal expression of such adjudication. अर्थात इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कि न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश या विनिश्चय डिक्री है या नहीं, निम्नलिखित 5 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि किसी आदेश को डिक्री होने के परीक्षण की ये 5 शर्तें वही हैं जिन पर हम डिक्री के आवश्यक तत्वों के रूप में अपने इस 3rd लेक्चर और मेरे सीपीसी के 2nd वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश डिक्री तभी माना जाएगा जब उसमें ये 5 आवश्यक तत्व मौजूद होंगे। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।